ये समानता के लिए कोई आंदोलन किया? नहीं किया, सिवाय बाबा साहब के। चाहे वो किसी को लोग चाचा कह देते हैं, किसी को बापू कह देते हैं, लेकिन हमारा तो एक ही बाबा है जिसने समानता की लड़ाई लड़ी है। सिर्फ है आपकी पार्टी की गवर्नमेंट है तो आप अपने समानता के अधिकार के बारे में कह भी सकते हो और वो बिना कहे भी आपको देगा समानता। स्वतंत्रता ये नहीं है हम कहीं, स्वतंत्रता ये नहीं है हम कहीं भी आ रहे हैं जा रहे हैं, ये है स्वतंत्रता। कहीं आपको विचारों की नहीं है, कहीं आने जाने की नहीं है। अब भी किसी के घर पे जाओ, इंटीरियर में अगर जाएं, हम इंटीरियर इंडिया की बात करें तो आपको अब भी मिलेगी। अगर हम अपने घर में रहेंगे, घर में जाएंगे, और वो घर कौन सा है? जिसकी बाबा साहब ने नींव रखी थी, वो आरपीआई है। ये अभी बाबा साहब ने इतना आपको दिया, एक पीढ़ी पढ़ के चली गई, दूसरी पीढ़ी ने भी पेंशन ले ली, तीसरी पीढ़ी और खा रही है। ये तो शर्म आनी चाहिए सबको। प्यारी बहनों, जय भीम, नमो बुद्धाय। एक सिंपल सा क्वेश्चन है, जितने भी श्रोता आए हैं सभी ने अपने हिसाब से जो बातें कहनी थी सभी ने समझाई हैं। ठीक है, बाबा साहब के बारे में तकरीबन सबको ही पता है, सभी जानते हैं कितने कष्ट के, कितना हमारे लिए फ़ायदा किया उन्होंने, कितने हमारे लिए कष्ट सहन किए। जैसे हमारे एक बुजुर्ग बैठे हैं जो उन्होंने बड़ा अच्छा गीत सुनाया मनुवादियों की ऊपर, लेकिन लास्ट में वही रहा कि हम नहीं किसी काम के। हम इतने खुदगर्ज उसके तो हो चुके हैं कि हम खाकर के भी एहसानमंद नहीं होते किसी के। चलो, जिसने भी कहा है, मैं सिर्फ यहाँ बेसिकली बात यह है कि आज प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया। क्यों किया गया? इसके पीछे लॉजिक ही एक है कि जो बाबा साहब की पार्टी है, जिनकी उन्होंने नींव रखी थी, जो उनका एक सपना था, वो पैम्पलेट जो दिए आप लोगों को, सबको, सबने पढ़ा ही होगा। मैं उस पर इतना नहीं जाऊंगा, मैं सिर्फ यही कहूँगा कि यहाँ सिर्फ वही लोग बैठे हैं जो बाबा साहब के बनाए हुए, बताए हुए, समझाए हुए मार्ग पे चल रहे हैं। वो क्या है? लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी, समता, स्वतंत्रता और बंधुत्व। ये क्यों है? क्योंकि आपने हर एक पॉलिटिकल पार्टी में गए, हर एक को वोट दिया, ठीक है, उन्होंने उनके हिसाब से आपको यूज किया, आपके हिसाब से जो आपने समझ के वोट दिया है उसका आपको प्रतिफल नहीं मिला कभी भी। हाँ, जो जीत कर गया उसने उनके हिसाब से, उसके हिसाब से, उस पार्टी के हिसाब से आपको यूज किया, वोट लिए और गए। किसी भी आज तक जितने भी सिवाय बाबा साहब के, स्वतंत्रता से पहले भी बहुत बड़े बड़े नाम हमने पढ़े हैं किताबों में कि ये स्वतंत्रता सेनानी था, बड़ा था, पता नहीं क्या था क्या नहीं। क्या किसी ने आज तक आपके लिए समानता के लिए कोई आंदोलन किया? नहीं किया, सिवाय बाबा साहब के। चाहे वो किसी को लोग चाचा कह देते हैं, किसी को बापू कह देते हैं, लेकिन हमारा तो एक ही बाबा है जिसने समानता की लड़ाई लड़ी है। सिर्फ क्यों समानता की लड़ाई लड़ी? क्योंकि जो बाबा साहब के विचारों में बन के आरपीआई, जो बाबा साहब का सपना था, ये एस्टेब्लिश हुई। हालांकि वो जैसे पेपर में भी आपने पढ़ा, थोड़े दिनों बाद उनके महापरिनिर्वाण से थोड़े दिनों बाद
पार्टी का गठन हुआ, सब कुछ हुआ, लेकिन जो उन्होंने नींव रखी थी वो पूरी हुई। आप में से, आप तो नए बच्चे हैं, आपको नहीं पता। मैं आपको अब भी दावे से कह सकता हूं, अगर कोई गांव से आता है, हम भी गांव में रहे हैं, मजदूरी करने जब खेत में मजदूर जाता है तो रोटी भी ऐसे ऊपर से छोड़ देते हैं हाथ में, और वो नीचे से ऐसे ले लेता है। लेता है नहीं लेता है? क्या वो समानता है? नहीं है। ये कहाँ मिलेगी? ये सिर्फ अपने घर में मिल सकती है। अगर आपकी अपनी पार्टी है, आपकी पार्टी की गवर्नमेंट है, तो आप अपने समानता के अधिकार के बारे में कह भी सकते हो, और वो बिना कहे भी आपको देगा समानता। स्वतंत्रता ये नहीं है हम कहीं भी आ रहे हैं जा रहे हैं, ये है स्वतंत्रता। कहीं आपको विचारों की नहीं है, कहीं आने जाने की नहीं है। अब भी किसी के घर पे जाओ, इंटीरियर में अगर जाएं, हम इंटीरियर इंडिया की बात करें, तो आपको अब भी उनके घरों में जाने की, आने की स्वतंत्रता नहीं है। उस मोहल्ले से ही देख के दूर चले जाते हो, क्योंकि वो हमारा घर ही नहीं है। हम क्यों कोशिश करें वहाँ जाने की? आप क्यों कोशिश करते हैं वहाँ जाने की? जहाँ आपको जाना चाहिए आप वहाँ नहीं जाते। कह देते हैं कि मंदिर में झगड़ा हो गया। क्यों भाई, क्यों गया था? झगड़ा क्यों करे? उसकी तो टांग और बात जो तोड़ देनी चाहिए थी। क्यों गया मंदिर में? वो जब वो उनकी जगह ही नहीं है, वहाँ जाते क्यों हैं? नहीं जाना चाहिए आपको। आप जो बैठे हैं, मैं समझता हूँ कि ये बाबा साहब के असली फॉलोअर्स हैं। जो बैठे हैं यही असली हैं। बाकी जिसने आना था, खाना खाया सट के, जरूरी नहीं है यहाँ इतनी भीड़ हो। बाबा साहब उस समय अकेले ही थे। अच्छा हुआ वो चले गए, जिसने नहीं सुनना था। तो जब तक ये स्वतंत्रता कहाँ से मिलेगी? अगर हम अपने घर में रहेंगे, घर में जाएंगे। और वो घर कौन सा है? जिसकी बाबा साहब ने नींव रखी थी, वो आरपीआई है। जहां आपको पूर्ण स्वतंत्रता मिलेगी। कुछ भी आप, ये नहीं है जाइए आज चले जाइए कहीं भी, किसी भी पार्टी में जाइए, आप कुर्सियां ही बिछाएंगे, इससे ज़्यादा नहीं। आप कारपेट ही लगाएंगे। तो शर्म आनी चाहिए। अब भी बाबा साहब ने इतना आपको दिया, एक पीढ़ी पढ़ के चली गई, दूसरी पीढ़ी ने भी पेंशन ले ली, तीसरी पीढ़ी और खा रही है। ये तो शर्म आनी चाहिए सबको। आपसे तो अच्छे हो जो गांव से पहली पीढ़ी में आए, वो भी मंच पे गाते फिर रहे हैं। कितनी मेहनत कर रहे हैं बच्चे, कितनी मेहनत कर रहे हैं। कोई गीत के माध्यम से, कोई ये जो बजा रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है साज संगीत दे रहे हैं। ये है कि ताकि आपका फोकस बना रहे उस पर। जो शब्द वो बोल रहा है, वहाँ गीत गा रहा है, ताकि वो आपके कानों में पड़े, कुछ आपको होश आए। तीसरी बात है बंधुत्व की। जो मैंने बात की थी, इक्वलिटी, लिबर्टी एंड फ्रेटर्निटी, सबसे मेन चीज है बंधुत्व। बंधुत्व क्यों बाबा साहब ने शुरू में ही अपने विजय बहुत जी बात कर रहे थे, सबने सुना। हालांकि ये सरलार्थ साथ में बता रहे थे, पानी पताना वेर मनी शिखा पदम समाधियामी। कितने आदमी हैं जो सुबह उठ के या बुद्ध वंदना का अपने अंदर ही वो करते हैं। ये तभी बंधुत्व तभी सफल है अगर आपके दिमाग में प्रज्ञा, शील और करुणा होगी। प्रज्ञा मीन विवेक, ज्ञान। ज्ञान का ये मतलब नहीं है मैंने इतनी सारी किताबें पढ़ ली या बहुत ज़्यादा किताबें मैंने और रख ली। ज्ञान का मतलब ये है कि जो बुद्ध का मार्ग है, जो बाबा साहब ने अडॉप्ट किया है, विचारों की स्वतंत्रता होनी चाहिए। इतना ज्ञान होना चाहिए कि ये मेरी बहन है, ये भाई है, यहाँ मेरा भला है, यहाँ मेरा नुकसान है। शील, शील मीन चरित्र। आपके पास कह देते थे ना आदमी बहुत शीलवान है, मतलब
उसका बहुत बढ़िया चरित्र है। चरित्र ये नहीं है मैंने कहीं से 5 किलो अनाज मिला तेरे लिए वोट दे दिया। चरित्र ये नहीं है सड़क पर जाते हुए मैंने कुछ भी कर लिया इधर उधर हुआ है। चरित्र वो है जो अपने घर में बच्चा सीखता है, अपने सिद्धांतों पर चलता है और जो अपने बुजुर्गों के संस्कार दिए हुए हैं उन पर चलता है। तो ये असली चरित्र तभी बनेगा जब जो हमारा घर है, हमारा जो बाबा साहब ने निर्माण किया था, नींव रखी थी, अगर हम आरपीए में रहेंगे या शीलवान आदमियों का, मैं जो आदमी शीलवान होगा इसमें ज़रूर रहेगा, उसे पता है कि मैंने क्या करना है, वो विवेकशील होता है, उसका अपना चरित्र होता है। ये नहीं है आज यहाँ बैठ गया इस पार्टी में, परसों वहाँ बैठ गया और उससे अगले दिन वहाँ बैठ गया, ये तो कोई मतलब ही नहीं बना। जिस आदमी का चरित्र होगा वो ये भी कहेगा, यहाँ से जाके 10 आदमियों को और बताएगा कि भाई आरपीआई के ये गुण हैं। चलिए, क्योंकि मैं इतना टाइम नहीं लूँगा, टाइम काफ़ी हो गया। लास्ट में जो सबसे बड़ी बात है, मैं एक बात कहूँगा, ऐसा कोई भी यहाँ मुझे आदमी नहीं लगता जिसने बाबा साहब का दिया नहीं खाया। चाहे उसने नहीं खाया तो उसके बाप ने खाया है, उसने नहीं खाया तो उसके बुजुर्गों ने खाया, जहाँ से उसने ये आने जाने और बोलने का रास्ता मिला, घूमने का रास्ता मिला। अगर कोई सर्विस में आ गया उसने भी खाई है रिजर्वेशन, उसके बच्चों ने भी खाई है। गांव में अगर आप अब जाएं और एक हमें जमींदार ये कह दे आपके बाप या आपके दादा तो हमारे यहाँ मजदूरी करते थे, बहुत बढ़िया आदमी था, हम उसके भी हाथ जोड़ के उसको नमन करते हैं, तेरा शुक्र है कि मेरे फादर आपके पास रहते थे। करते हैं नहीं करते हैं अब भी? भाई बहुत अच्छा है, मेरे बाप दादा को इन्होंने रखे अपने पास, तो आप ये क्यों नहीं नमन करते? जिस बाबा साहब की दी हुई रिजर्वेशन पे एक पीढ़ी खा गई, दूसरी पीढ़ी ने भी खा लिया और आगे तीसरी पीढ़ी फिर तैयार हो रही है। आप ये देखिए, अगर 3 पीढ़ी खा गई तो कम से कम वो तो ये एक वोट ही तो देना हमने। अगर बाबा साहब का हमने अपना जो दिया हुआ हमने उनका दिया हुआ खाया है तो उसको अदा करने का एक ही तरीका है और वो है आरपीआई का वोट। सिर्फ यही बात है। मैं उम्मीद करता हूँ कि कम से कम ये बात तो आप गांव में 10 आदमियों को अपने मोहल्ले में या कहीं भी जरूर बताएंगे कि अगर हमने बाबा साहब का कर्ज अदा करना है तो हमने कम से कम एक वोट तो दे ही देनी चाहिए। थैंक यू ऑल। बहुत बहुत साधुवाद।